नमस्कार बच्चों, हम लोग एच सी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 29 के क्वेश्चन 20 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको एक्स एक्सिस पे x इक्वल टू 10, 20, 30 और 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मतलब सारे पार्टिकल्स का पोजीशन हम लोग को दिया हुआ है। साथ में सारे पार्टिकल्स का हमको चार्ज भी दिया हुआ है। पहले पार्टिकल जो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उसका चार्ज है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। दूसरे पार्टिकल पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसी तरह से तीसरे पे 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है। और सबसे आखिरी पे चार्ज इतना दिया हुआ है हम लोग को। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ओरिजिन पे एक चार्ज जो 1 कूलम रखते हैं तो उस ओरिजिन पे जो पार्टिकल रखे हैं उस पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखते हैं। कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। ओरिजिन पे हम पार्टिकल ए रखे हैं जिस पे चार्ज है 1 कूलम का, और हमको ए पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है बाकी 10 चार्ज के कारण। चार्ज 1 है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे, इस पे चार्ज है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का। चार्ज 2 x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। इसी तरह से जो थर्ड पार्टिकल है तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। इसी तरह से सब हमको लोग को दिया हुआ है। और आखिरी पार्टिकल जो है x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पे है और इसके चार्ज को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये हम लोग को दिया हुआ है। तो सारे चार्जेज 1, 2, 3, 4 और 10 के कारण चार्ज ए पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखो सब पे चार्ज पॉजिटिव है, सब पे चार्ज पॉजिटिव है तो सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन सब इधर ही होगा। तो सबका डायरेक्शन तो सेम है। सारे चार्ज 1 के कारण ए पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी लेफ्ट की तरफ, 2 के कारण ए पे लगने वाला फोर्स वो भी लेफ्ट की तरफ, 3 के कारण ए पे लगने वाला फोर्स वो भी लेफ्ट की तरफ। तो सारे फोर्स का डायरेक्शन तो सेम हो गया। इसका मतलब सारे का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो, फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन पार्टिकल ए ड्यू टू चार्ज 1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। इस पे ए पे चार्ज 1 कूलम का और 1 पे चार्ज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1। तो ये हम लोग को इतना कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से चार्ज ए पे जो फोर्स होगा वो 2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 2Q इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.2 का स्क्वायर। तो ये देखो 2Q और यहाँ 2 स्क्वायर, तो ये 2 बच जाएगा। इसी तरह से 3 के कारण ए पे जब फोर्स कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ये वाला जो पार्ट है वो इतना चेंज हो जाएगा। चौथे पार्टिकल पे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। हम लोग 2 कैलकुलेट कर लिए तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होगा। तो कर देते हैं, ये इस तरह से होगा। सबको ऐड कर दो। देखो 1, 2, 3 और 10 तक जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। इसका समेशन करना जानते हो। 10 इंटू 11/2 ये आ गया इतना। ये हो गया हम लोग का आंसर।